Diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis or the DKA, it is an acute medical emergency. Acute medical emergency means कि अगर इसको treat नहीं किया तो within 3 or 4 days death होने के chances पूरे full होते हैं. So as the name suggests, diabetic ketoacidosis. Keto means ketone bodies. 3 type of ketone bodies are formed in our body: acetone, acetoacetate and beta hydroxybutyrate. नॉर्मली हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज नहीं बनते हैं, लेकिन 2 कंडीशंस है जहां पर हमारी बॉडी कीटोन बॉडीज बनाती है. एक को बोलते हैं डायबिटीज और एक को बोलते हैं स्टारवेशन. अगर किसी ने खाना नहीं खाया है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन हो गए हैं, तो स्टारवेशन के कारण भी कीटोन बॉडीज बनती है. और अगर आपके शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो रहा है तब भी कीटोन बॉडीज बनती हैं. और ये कीटोन बॉडीज बॉडी में 3 तरह की होती हैं: एसीटोन, एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट. और जब भी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनेगा, बॉडी का ब्लड पीएच एसिडिक हो जाएगा, जो कि नॉर्मली न्यूट्रल रहता है. तो जैसे ही ब्लड पीएच एसिडिक होगा, इट विल लीड्स टू एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर. अचानक से लंग्स काम करने बंद कर जाएंगे, पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाएगा, इट माइट बी पॉसिबल पेशेंट की डेथ हो जाए. सो अगर बॉडी में कीटोन बॉडीज बनेंगी तो कीटोन बॉडी का ब्लड पीएच एसिडिक होगा, और अगर ब्लड पीएच एसिडिक होगा तो पेशेंट का एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर होना बहुत कॉमन है. इसलिए इसको बोलते हैं कि इट इज एन एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी. सो नाउ कम टू द पैथोजेनेसिस कि डायबिटिक केटोसिडोसिस में हो क्या क्या चेंजेस रहे हैं. सो आपकी बॉडी में इंसुलिन लैक, क्योंकि स्पेशली होता है टाइप 1 डायबिटीज में. टाइप 2 जो होता है मेच्योरिटी ऑनसेट, उसमें शुगर धीरे 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 बढ़ती है, स्लोली बढ़ती है, जिसको हम इंसिडियस बोलते हैं. लेकिन टाइप 1 जहां पर इंसुलिन है ही नहीं, कंजेनाइटल डेफिशिएंसी, ऑल ऑफ द सडन शुगर बढ़ती है और शुगर का लेवल आपका 500 600 700 जाता है. तो बिकॉज ऑफ द इंसुलिन लैक, हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर का लेवल बढ़ेगा. अब अगर बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ा तो ब्लड गाढ़ा होगा. ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड बोलते हैं. तो ब्रेन में ब्लड कम पहुंचेगा. तो ब्रेन में कम पहुंचेगा तो आपकी कॉन्शियसनेस वैसे भी खत्म होगी. दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. आप एक बेहोशी वाली कंडीशन में जाने लगोगे. तो बॉडी का कंपनसेशन स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी उस ग्लूकोज को कम करने की कोशिश करेगा. तो अब बॉडी का पहला कंपनसेशन क्या होता है कि ग्लूकोज बढ़ते ही बॉडी ग्लाइकोसूरिया स्टार्ट करा देगा. दैट मीन्स किडनी में से ग्लूकोज को निकालना शुरू कर देगा. तो जब भी शुगर का लेवल 180 मिलीग्राम % से ऊपर जाएगा तो बॉडी ग्लूकोज को बाहर निकालेगा विद द हेल्प ऑफ यूरिन. अब यूरिन में जो ग्लूकोज जा रहा है तो वो अपने साथ, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस. और ये पानी तो जाएगा जाएगा, ग्लूकोज जाएगा, साथ में इट कॉजेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे, स्पेशली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा. एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. सो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स विल लीड टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. इसके कारण क्या होगा? इंट्रासेलुलर पोटेशियम डिप्लीशन. सेल के अंदर का पोटेशियम कम होने लग जाएगा एंड इट विल लीड्स टू हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया. टाइम टू टाइम बीपी कम होता चला जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा और पल्स बढ़ती चली जाएगी. एंड इन दोनों चीजों को कंपैरेटिवली हमने एक नाम दिया शॉक. तो क्योंकि ये फ्लूइड लॉस के कारण हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कि वॉल्यूम कम होने से हो रहा है. सो शुगर का लेवल बढ़ा और पेशेंट अल्टीमेटली हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में गया. अब लेकिन किडनी की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि किडनी 600-700 इतना ज्यादा जब शुगर बढ़ गया है उतना यूरिन में से नहीं निकाल पाएगा. तो जब किडनी की लिमिट खत्म हो जाती है और शुगर फिर भी बढ़ रहा है तो बॉडी का सेकंड कंपनसेशन स्टार्ट होता है और बॉडी एक्सेसिव शुगर को कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कीटोसिस. एंड याद रखना, अगर बॉडी में कीटोन बॉडीज बनी है तो टिपिकल फिशी स्मेल आएगी आपके ब्रेथ में से, आपकी सांस में से, जो ये बता देगी कि आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बन चुकी हैं. तो एक्सेसिव ग्लूकोज इज नाउ कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज. अब बॉडी के पास फिर एक टारगेट आ गया कि अभी तो उसको शुगर कम करनी थी, लेकिन अब साथ में कीटोन बॉडीज भी कम करना है. तो अब बॉडी क्या करेगी? वोमिटिंग्स. वोमिटिंग्स, आप कुछ खाओगे, बच्चा कुछ खाएगा, नहीं पिएगा, कोई भी पानी का एक घूंट नहीं लेगा, स्टिल वोमिटिंग्स वोमिटिंग्स एंड वोमिटिंग्स. और वोमिटिंग्स जब भी होंगी देन अगेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड. फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, देन अगेन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. बच्चा फिर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाएगा. सेकेंड, कीटोन बॉडीज जितनी बढ़ेंगी, अब यूरिन में से क्या निकलने लगेगा? कीटोन बॉडीज, दैट इज कीटोनूरिया. तो नॉर्मली कोई भी अपना यूरिन टेस्ट करा ले, किसी के भी यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज नहीं रहने चाहिए, बिकॉज ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया, ग्लूकोज का निकलना यूरिन से और कीटोन बॉडीज का, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज सिग्निफिकेंट कि आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस चल रहे हैं जिसको आपको पहचानना है. सो कीटोन बॉडीज के बनने से इट विल कॉज कीटोनूरिया. नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट इज कि जितना इम्पेयरमेंट ऑफ ग्लूकोज एंट्री इनटू द ब्रेन. अब आप बोलोगे एक तरफ तो ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है.
तो ग्लूकोज के बढ़ने से भी ब्रेन को ग्लूकोज क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज चाहिए फॉर देयर एनर्जी। सो लेकिन एक एक सेल के अंदर ग्लूकोज का पेनिट्रेशन होता है ओनली विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, एक्सेप्ट द रेटिना एंड द किडनी। किडनी और रेटिना को इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इन दोनों सेल्स को छोड़ के बाकी पूरे बॉडी ऑर्गन्स को, सेल्स को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो बाकी किसी भी सेल्स ऑर्गन्स के अंदर ग्लूकोज एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पर भी ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि इंसुलिन नहीं है इसलिए इम्पेयरमेंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्रेन में नहीं जाएगा ग्लूकोज, एंड अल्टीमेटली इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर ये बच्चा कॉन्शियसनेस से नॉर्मल होके अनकॉन्शियस की तरफ जाने लगेगा। एंड द नेक्स्ट कि जितनी कीटोन बॉडीज बनेंगी बॉडी में उतना ही एसिडोसिस होगा, ब्लड का पीएच एसिडिक होगा, एंड ब्लड के पीएच एसिडिक होने से अगेन एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर। तो पता चल रहा है कि एक बच्चा, छोटा बच्चा आया, बिकॉज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस इज वेरी कॉमन इन स्मॉल चिल्ड्रन, कंजेनिटल होता है, कई बार सिम्टम्स नहीं आते, पेरेंट्स पहचान नहीं पाते हैं। छोटा बच्चा प्रोफ्यूज वोमिटिंग्स में आया और रोएगा, खिंच रहा है, हाथ पांव खिंच रहे हैं, हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या दुख रहा है। जब आप उसको एक वोवरॉन या पेन किलर का इंजेक्शन दे दोगे, एक पैरासीटामोल का इंजेक्शन दे दोगे, एक ड्रिप लगा दोगे, उसमें एंटी एमेटिक मतलब वोमिटिंग्स की दवाइयां डाल दोगे, लेकिन अगर आपने उसकी दो चीजें नहीं की, या तो आपने उसका फिशी स्मेल नहीं पहचान पाए और या फिर उस पेशेंट बच्चे का ग्लूकोज चेक नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली जब तक आप डायग्नोसिस नहीं बना पाओगे तो आपकी बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाएंगे। बच्चा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाएगा, पूरी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने लगेगा, ब्लड का पीएच एसिडिक होने लगेगा, ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, बच्चा अनकॉन्शियस होने लगेगा, एंड एसिडोन बॉडी बनने से एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, यहाँ से आपके लंग्स चले गए और यहाँ से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के कारण यहाँ से आपका हार्ट चला जाएगा क्योंकि उसको ब्लड फ्लूइड नहीं मिलेगा। सो दिस इज द कॉज ऑफ डेथ। और पता चल रहा है कि विदाउट डायग्नोसिस 2 या 3 दिन के अंदर बच्चे की डेथ हो गई। So this is the most common cause of death in diabetic ketoacidosis, hence it is an acute medical emergency.